बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th आज हम पढ़ेंगे 1973 का आयन, 1973 का आयन। 1973 का आयन बच्चों, आपको याद है कि 20 अप्रैल 1972 में मुल्क से मार्शल लॉ फ़ौजी हुकूमत ख़त्म करके एक अबूरी आयन नाफिज किया गया। आपको अबूरी हुकूमत के बारे में तो मैंने बताया हुआ है कि एक हुकूमत के जाने के बाद दूसरी हुकूमत जब तक नहीं आ जाती, 2-3 महीनों की जो हुकूमत होती है उसे अबूरी हुकूमत कहते हैं। इसी तरह एक आयन से दूसरे आयन तक का जो दरमियानी अरसा था, जब तक आयन तैयार होना था, तो फिर क्या किया गया, एक आर्जी तौर पर आयन नाफिज किया गया। इसकी हम सेकंड हेडिंग देखते हैं, मुस्तकिल आयन। मुल्क के मुस्तकिल आयन की तैयारी के लिए मुंतखब अरकान असम्बली में से कितने अरकान लिए गए? 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई। किस लिए? ताकि वो मुल्क में आने वाले या नए बनने वाले आयन की रहनुमाई कर सकें, वो हर तरह से छानबीन कर सकें, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई। जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी जमातें थीं उनको नुमाइंदगी दी गई थी। की खूबियाँ अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो नया आयन था, जो मुस्तकिल आयन बनने जा रहा था, उसकी खूबियाँ क्या थीं। पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत ने मुल्क को एक नया वफाकी पार्लिमानी तर्ज का आयन दिया। अब पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है? इसमें वज़ीर आज़म और इसकी काबीना पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। ये एक तहरीरी आयन है। 1973 का जो आयन है वो तहरीरी है, लिखा हुआ है बाकायदा। ये आयन असल मानों में इस्लामी जमहूरी आयन है। बच्चे, इस आयन को असल मानों में इस्लामी और जमहूरी आयन भी कह सकते हैं। आपको पता है ना कि हमारे मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये मुल्क इस्लामी है और यहाँ इस्लामी रवायात को देखा जाएगा। जमहूरी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अब फिर बताती हूँ। ग्रेड 10 अवाम की हुकूमत, अवाम की मर्ज़ी से। अब कैसे हमारी मर्ज़ी से हमने वोट करके जैसे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को चुना, इस्लामी जमहूरी आयन है। यहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ पे अमरीयत नहीं है, फ़ौजी हुकूमत नहीं है, बल्कि अवाम की हुकूमत अवाम की मर्ज़ी से है। पहली मरतबा इस आयन के तहत 2 ईवानी मुकन्नना कायम हुई। 2 ईवानी मुकन्नना ऐवान ज़ीरी कौमी असम्बली और ऐवान बाला सेनेट जहाँ से वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं। इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ कि कौमी असम्बली में सूबों को आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि सेनेट में तमाम सूबों से बराबर के जो है नुमाइंदे होते हैं। अगर एक सूबे के 4 हैं तो बाकी के 3 सूबों के भी 4 ही नुमाइंदे होंगे। कौमी असम्बली में आबादी के लिहाज से जबकि सेनेट में 4 सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई। ठीक है, नुमाइंदगी दी गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इस आयन में सूबों को खुद मुख्तारी हासिल थी। बेटा, आपको याद है ना कि जो बांग्लादेश था बन गया, जो मशरकी पाकिस्तान, उन्होंने भी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ उठाई थी और फिर आखिरकार वो हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब 1973 के आयन में सूबों को खुद मुख्तारी तो हासिल थी, मगर इसके लिए हदूद वाज़े थी। जैसे कि हम आपको कहते हैं, हाँ बेटा आप यहाँ पहाड़ के ऊपर घूमने तो जा सकते हैं लेकिन चोटी पे नहीं जा सकते। इसी तरह सूबों को भी खुद मुख्तारी तो हासिल थी, लेकिन वो वफाक से अलहदा नहीं हो सकते। और ये आयन तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़क़ा आयन है, दस्तूर है। 1973 के आयन में तमाम सियासी जमातों ने इसे मंजूर किया था। ये मुत्तफ़क़ा आयन है, दस्तूर है। 1973 का ये आयन 14 अगस्त, याद रखिएगा, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1973 का जो आयन है, मुस्तकिल आयन है, मुल्क में क्या हुआ? नाफिज हुआ, लगाया गया। 14 अगस्त 1973 का आयन मुल्क में नाफिज हुआ और अब तक ताहाल वही आयन जारी सारी है। 10th ये बात भी याद रखिएगा, अक्सर MCQs में आता है कि 1973 का आयन डैश में लगाया गया,
23 مارچ یا 14 اگست یا 15 اگست اس طریقے سے دی جاتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جس ڈیٹ کو پاکستان بنا تھا 14 اگست کو 1973 کا آئین بھی 14 اگست میں ہی ملک میں نافذ کیا گیا. 10th آج ہم نے 1973 کے آئین کا تعارف پڑھا. یہ ملک کا مستقل آئین ہے. 1973 سے لے کر تاحال جاری ہے اور یہ مکمل جمہوری آئین ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ یاد بھی کرنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا اور لکھ کے مجھے سینڈ بھی کرنا ہے. اور کوشش کریں ٹائم پہ سینڈ کیجیے. میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور یاد کر کے بھی ضرور سنائیے گا مجھے. آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا.